नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। मुजफ्फरनगर में कृषि सुधार कानूनों के समर्थन में किसान पंचायत का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान भी इसमें शामिल हुए। किसान पंचायत में संजीव बालियान ने कहा है कि कृषि कानूनों में क्या कमी है ये तो कोई बताए। उन्होंने कहा है कि किसानों को अपनी मर्जी से फसल बेचने का अधिकार मिले। कृषि कानून के बारे में एक आंदोलन चल रहा है। पहले भी हिंद किसान मजदूर समिति अपनी मांगों को लेकर दिल्ली तक जा चुकी है और कुछ सुझाव उन्होंने दिए भी थे। उन सुझावों में सरकार में विचार भी निश्चित रूप से चल रहा है। आंदोलन की समाप्ति के साथ साथ जरूर उन सुझावों में कुछ न कुछ पे इम्प्लीमेंटेशन जरूर होगा। लेकिन आज भी देश की जनता को, शायद बहुत लोगों को ये नहीं पता कि कानून है क्या। आजादी के 73 साल बाद भी आज भी देश में किसान और मजदूर खुशहाल नहीं है, ये सच्चाई है। अगर यही कानून चलते रहते, अगर पुरानी स्थिति बहाल रखनी है तो या तो ये कहो कि किसान देश में खुशहाल है। अगर ये कहते हो कि किसान देश में खुशहाल नहीं है तो कहीं ना कहीं कानून में, व्यवस्था में परिवर्तन करना अति आवश्यक है। किसान नेताओं को आगे आना चाहिए, जो वास्तविक समस्या उन पर बात करें, जो किसान के इश्यूज है उन पर बात करें। 10 संशोधन सुझाए गए, सारे सरकार मानने के लिए तैयार। सरकार ने कहा चलो 1.5 साल की जब इच्छा हटा दो, अच्छा लगेगा फिर लगा लियो, ना लगे तो फिर ना लगो। जो असली किसान की समस्या है, जो हिंद किसान मजदूर समिति ने दिल्ली जाकर उठाई थी, चाहे वो गन्ने की समस्या हो, चाहे बिजली की समस्या हो, जिस जनप्रतिनिधि होने के नाते, इस क्षेत्र का सांसद होने के नाते मैं हमेशा कहता हूं कि आपकी बात अगर गन्ने के रेट बढ़ने की बात है, हाँ मैंने ऊपर कही, मैं आगे भी कहूंगा गन्ने का रेट बढ़ना चाहिए। मैंने पहले भी कहा, मैं आज भी कहता हूं कि बिजली का रेट कम होने चाहिए, ट्यूबवेल के रेट कम होने चाहिए। किसानों को समस्या है, इन मुद्दों पर आओ, सरकार से बात करो, किसान के लिए कुछ बेहतर करो। उधर लखनऊ में रामायण विश्व महाकोश के पहले संस्करण का सीएम योगी ने विमोचन किया है। ये पुस्तक 22 भारतीय भाषाओं में छपी है। इस मौके पर सीएम योगी ने अयोध्या शोध संस्थान की तारीफ की। सीएम योगी ने कहा है कि भगवान राम ने उत्तर दक्षिण के भेद को खत्म किया। राम की परंपरा पर सभी देश गौरव का अनुभूति करते हैं। इंडोनेशिया की बात करें, कंबोडिया जैसे देशों को भी राम पर गौरव है। राजे रजवाड़े देश के अंदर अलग अलग राजनीतिक इकाइयों के रूप में काम करते थे, लेकिन सांस्कृतिक रूप से उत्तर और दक्षिण की खाई को पाटने का काम, आर्यावर्त और द्रविड़ के बीच के उस भेद को दूर करने का कार्य अगर किसी ने किया था तो आज से हजारों वर्ष पूर्व मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने सांस्कृतिक भारत की जो ठोस आधारशिला रखी, उसी सांस्कृतिक भारत की ठोस आधारशिला पर वर्तमान भारत गणराज्य है, जिस पर हम सब गौरव की अनुभूति करते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया के तमाम देशों में आप जाएंगे, राम वहां एक एक, जैसे राम की संस्कृति पर गौरव की अनुभूति हम करते हैं, वैसे वहां पर भी लोग करते हैं। इंडोनेशिया के बारे में तो जग विख्यात है। वहां का हर व्यक्ति इस बात को कहता है कि हो सकता है कि इन्हीं परिस्थितियों में हमने इस्लाम स्वीकार किया हो, लेकिन पूर्वज तो हमारे राम ही हैं। राजधानी लखनऊ में सीएम योगी ने 27 पावर सब स्टेशनों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। यूपी पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से करीब 2000 करोड़ की लागत से इसका निर्माण किया गया। इस कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा और ऊर्जा विभाग के बड़े अफसर भी मौजूद थे। और आज एक साथ प्रदेश की जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप 27 नए पारेषण उपकेंद्रों के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम के लिए, जिनकी लागत 1920 करोड़ है, इसके लिए सभी माननीय जनप्रतिनिधियों के परिश्रम और उनकी जो अपेक्षाएं थीं, उन अपेक्षाओं के अनुरूप इन परियोजनाओं
के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। इतना ही नहीं, बिजली परियोजनाओं को लेकर सीएम योगी ने ट्वीट भी किया। उन्होंने लिखा, उत्तर प्रदेश में बिजली की आपूर्ति ने फसल की लागत को कम किया, उत्पादन बढ़ाने में योगदान दिया, ये किसानों के उत्थान में सहायक है। आगे लिखा, मैं इस बात के लिए उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन का अभिनंदन करूंगा कि जब कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान जिंदगी घरों में कैद हो गई थी, उस वक्त पावर कॉरपोरेशन ने बिजली की सप्लाई करके आमजन के जीवन को सहज बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। उधर लखनऊ में खाप प्रतिनिधियों की सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात तो हुई। पुराना से विधायक उमेश मलिक के नेतृत्व में आए खाप किसान पंचायतों के प्रतिनिधियों ने सीएम से किसान आंदोलन पर चर्चा की। ये मुलाकात जो है सीएम आवास पर हुई। उधर अमेठी पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। कहा कि अमेठी में लगभग 30 साल से मेडिकल कॉलेज खोलने का सपना दिखाया जा रहा था। अमेठी के पूर्व सांसद 30 साल तक अमेठी से धोखा करते रहे। मेडिकल कॉलेज बनाने की जगह अपने लिए गेस्ट हाउस बनवाया। स्मृति ईरानी ने तिलोई में मेडिकल कॉलेज के लिए पीएम मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त किया। और इसी बीच आगरा से एक बड़ी खबर आ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन पहुंचे हैं आगरा। जालमा में कोविड-19 प्रयोगशाला का लोकार्पण किया है। आगरा से सांसद एसपी बघेल रहे हैं मौजूद इसमें, और विधायक योगेंद्र भी जो है मौजूद रहे। एक बड़ी खबर बनारस से भी आ रही है, जहां आग लगने से 12 झोपड़ियां जल गई हैं। वाराणसी में आग का तांडव देखने को मिला। जयपुर के ढेलवारिया इलाके में आग लगने से 12 झोपड़ियां जल गई। सीएचसी एम्बुलेंस तक पहुंची आग की लपटें। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग लगने से करीब 6 लाख का नुकसान हुआ है। वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाई है। उधर रामपुर में शराब फैक्ट्री में आग लग गई। दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। करीब 6 लोगों के आग में झुलसे होने की खबरें आ रही हैं। जो लोग झुलसे हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोतवाली सिविल लाइन क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। बताए जा रहे हैं घायल हैं, वो यहाँ लोकल हॉस्पिटल में भर्ती है, वो बाहर रेफर कर दिया गया है। किस कारण से आग लगी है, उसमें क्या कमियाँ थी यहाँ पर, वो सब देखा जा रहा है। जाँच का किस चीज़ में लगी है आग? ये टैंक है अल्कोहल का, उस टैंक में आग लगी है और अभी लगी हुई है। सेफ्टी मेजर में कुछ कमी पाई है आपने? ये तो सीएफओ और वो एक्सपर्ट लिखते हैं तो आग को बुझाने का। खबर सहारनपुर से है। ट्रक में भीषण आग लग गई। ईंट भट्टे के पास ट्रक में ये आग लगी। कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया जा सका। देवबंद के तलहेड़ी चौकी क्षेत्र का ये मामला है। आग किन कारणों से लगी वो स्पष्ट नहीं हो पाया है। बागपत में जमीन विवाद को लेकर 2 सगे भाइयों के बीच खूनी संघर्ष देखने को मिला। दोनों परिवारों के बीच लाठी डंडे और धारदार हथियार चले। इस संघर्ष में 5 लोग घायल हो गए, जिसमें 2 की हालत गंभीर है। पुलिस ने दोनों पक्षों के बयान पर कार्रवाई शुरू कर दी। मामला दोघट थाना क्षेत्र के मंगरौली गांव का बताया जा रहा है। नाम नौशाद है जी। कैसे क्या हुआ तुम्हारा पूरा झगड़ा बताओ। जी कल भी झगड़ा हो रहा था खेत में। अच्छा, ये कोई पता नहीं क्या काटने को पड़ रहा, पता नहीं कैसे हो रहा। तो इनका आज सुबह झगड़ा हो गया जी। मैं तो खेत में जा रहा था, खेत में आई जी हम तो भागने वजह से वे आपस में कट गए। और इनका पहले भाइयों का झगड़ा हुआ। भाइयों के बाद में फिर इसके भाई के लड़के आ गए, इन्होंने आगे सर हुआ था काट में भाई। यूपी में महिलाएं अब रोडवेज बस चलाएंगी। पहली बार रोडवेज महिलाओं को बस चलाने के लिए कानपुर में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कौशल विकास योजना के तहत महिलाओं को बस चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। एक बैच में 27 महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसकी शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर होगी। फिलहाल संस्थान पहुंची महिलाओं की क्लासेस शुरू कर दी गई हैं। वे महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने प्रशिक्षण लेने की इच्छा जाहिर की है और जो क्लास में शामिल हो रही हैं। उनसे बात करते हैं कि आखिर उन्होंने ये पेशा क्यों चुना। जी आप बताइए, आपने ये पेशा क्यों चुना? सर हमें अच्छा लगता है ड्राइविंग करना। आमतौर पर पुरुष ड्राइविंग करते हैं, जो भी गाड़ियाँ होती हैं, प्रोफेशनल गाड़ियाँ होती हैं, उनके ड्राइवर पुरुष होते हैं। आपने बस चलाने का फैसला क्यों किया? सर हमें अच्छा लगता है, इसलिए अगर हम कुछ कर सकते हैं तो करना चाहिए। और भी लड़कियां हमारे साथ में, ये बताइए कि आपने क्यों चुना है पेशा? सर एक तो हमारा ये शौक है, और साथ ही साथ जब हर एक फील्ड में सारी महिलाएं आगे आ रही हैं तो एक यही फील्ड बची थी जिसमें कि महिलाएं नहीं थी, और ये सबसे बेहतर हम लोगों को अवसर मिला है यहाँ विकास नगर ट्रेनिंग सेंटर में आने का। तो इसमें हम लोग को मौका मिला तो हम लोग आगे बढ़े, और इसके लिए बहुत जुनून है।
लड़कियां काफ़ी उत्साहित हैं और इनके लिए थोड़ा ये चैलेंजिंग जॉब मान के लोग अपनी उस हिसाब से लगी हुई हैं। हमें पूरी आशा है कि ये बच्चे काफ़ी आगे जाएंगे और सड़क पे बेहतर चालक साबित होंगे। ये काफ़ी संवेदनशील भी हैं, अपने पैसेंजरों के प्रति भी ऐसा लगता है और अच्छे चालक साबित होंगे। हम लोग भी पूरा प्रयास कर रहे हैं कि ये बहुत अच्छे से इनको ये अपने जो मार्ग चुने हैं चालक का वो काफ़ी अच्छा बेहतर हो, अच्छे रिजल्ट आए और पब्लिक को अच्छी सेवा मिले। तो लड़कियां जो चालक बनना चाहती हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि केवल लड़कों का एक अधिकार नहीं है, लड़कियां भी चालक बन सकती हैं और लोगों की सेवा कर सकती हैं। वह प्रशिक्षण संस्थान के लोगों का भी ये मानना है कि क्योंकि लड़कियां ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं तो यात्रियों के लिए ज़्यादा मुफीद साबित होंगी और वो रास्ते को लोगों के लिए ज़्यादा सुगम बना सकेंगी। श्याम तिवारी, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश, कानपुर। गोरखपुर जिला महिला अस्पताल गोरखपुर मंडल का नंबर 1 महिला अस्पताल इसे बनाया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने इस अस्पताल को प्रमाण पत्र दिया। केंद्र सरकार की ओर से गठित 3 सदस्यीय टीम ने अस्पताल का निरीक्षण कर स्टैंडर्ड मानकों की जांच की थी, जिसमें जिला महिला अस्पताल ने क्वालिफाई करते हुए 85% अंक हासिल किए और SNCU को 97% अंक हासिल हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। रायबरेली में मिल एरिया में एक युवक ने अपने दोस्त के घर के सामने गोली मारकर आत्महत्या कर ली। फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास के लोग घर से निकले। उसके साथी ने पुलिस को मामले की खबर की। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस को वारदात वाली जगह से एक अवैध पिस्टल और मृतक की बाइक भी मिली है, लेकिन कारण क्या रहा वो पुलिस जानने में जुटी हुई है। टीवी पर पहली बार आ रहा है एक अनोखा शो, नेटवर्क 18 की एक खास पेशकश, बायजूस यंग जीनियस। 6 मार्च को शाम 7:30 बजे न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड पर मिली है उड़ीसा की 10 साल की बांसुरी वादक अनिर्बान रॉय से। मेरा नाम अनिर्बान रॉय है। मैं क्लास 5 में पढ़ता हूँ। मैं 10 साल का हूँ और मैं एक फ्लूट प्लेयर हूँ। ये है यंग जीनियस, जिसकी सुबह और शाम की साथी बांसुरी है। ये है यंग जीनियस जो 4.5 साल की उम्र से बांसुरी थाम चुका था, जिसके पास अब 100 से ज्यादा बांसुरियां हैं, जिसके गुरु उसके पिता हैं। मेरा एम है कि वन डे मेरा ये जो बांसुरी का धुन है वो सारा वर्ल्ड में बजे और इवन मून तक। नेटवर्क 18 पर एक अनोखा शो, दंग करने वाले उड़ीसा के अनिर्बान रॉय के साथ। जब मैं रात में सोता हूँ तो पापा कोई ना कोई राग चला देते हैं, वो मैं 80% या 90% बजा देता हूँ। ये अच्छा सिस्टम है, रात को राग ऑन करके अपलोड और सुबह उठ के बांसुरी पे डाउनलोड। जो प्रतिष्ठित MS सुब्बलक्ष्मी फेलोशिप पाने वाले सबसे छोटे बच्चों में से एक है, जिसे सुरेश वाडकर ने मास्टर मदन अवार्ड से नवाजा, जिसके वीडियो YouTube पर 20 लाख से ज्यादा बार देखे गए। मैं श्योर हूँ कि गॉड मेरे लिए कुछ अच्छा ही प्लान करके रखे है। आ रहा है ये यंग जीनियस